बोले थे ऐसी बंदूकें देंगे कि ये शहर हमारे कब्जे में होगा, गेम की तरह, रियल लाइफ गेम की तरह। बंदूकें देने का वादा किसने किया? नहीं बताऊंगा तुम्हें, पर तुम जानती हो मेरे जैसे कितनों की चंद्रप्रस्था में ट्रेनिंग हो रही है। पूरे के पूरे 20,000। उड़ते दिखाओ, दौड़ते रहो, कमाल। अब सिर्फ बंदूकों का इंतजार है, जिन्हें हमारे लिए विदेश से लाया जा रहा है। वॉर ऑन चंद्रप्रस्था। सब कुछ बदल देंगे। ये सब क्या है सर? नतीजा है हमारी कमजोरी का, एक खोखली व्यवस्था का, नादान नौजवानों के दिमाग, खास तौर पर जिन्हें हिंसक वीडियो गेम्स का नशा है, जिन्हें गोली बारूद का खास आकर्षण है, उन्हें ट्रेन किया जा रहा है और फिर शहर में होने वाले टेरर अटैक्स के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आतंकवाद को रोकने के लिए हमारी पुलिस फोर्स हमारे ही बच्चों की जानें ले रही है। इन्हें कार्टेल ग्रुप कहा जाता है। जो अब तक हुआ सिर्फ एक झलक है, और अब ये कार्टेल ग्रुप हजारों की तादाद में शहर के बच्चों और नौजवानों को ट्रेन करके एक टेरर आउटफिट तैयार कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो चंद्रप्रस्थ तहस नहस हो जाएगा, सिविल वॉर होकर ही रहेगा। इस कार्टेल ग्रुप को खत्म करना होगा। हाँ बोल, मुद्दे पे आ, क्या बात है बोल। मेरा एक सवाल है सर, ये सब बच्चों को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? इस तरह के जो ग्रुप होते हैं, इनमें इंसानियत नाम की कोई चीज होती नहीं है। इनकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है, कौन बर्बाद हो रहा है, इन्हें कोई परवाह नहीं होती। मैं कहता हूँ बिना देर किए इन्हें जड़ से खत्म करना होगा। इन अनाथ बच्चों की सीने में एक भड़कती हुई आग है। जल्दी हाथ चला, इतना टाइम नहीं है। क्या हुआ सर, किसका फोन आया था? साइको, वो लौट आया है किशोर। क्या तू जानता है कि अपने बॉस का एक बेटा है? अपने बॉस मित्रा का बेटा? यस, कार्टेल लीडर विश्वामित्र। उसकी तो कोई औलाद नहीं है सर। एक बेटा है, अभिमन्यु। जानता है उसके 25वें जन्मदिन पर मित्रा ने उसे क्या तोहफा दिया? उसका 50वां कत्ल। ये बात तो तय है कि मित्रा के बाद कार्टेल की लगाम अभिमन्यु के हाथ में आएगी। लेकिन वो कहाँ है सर? वो सलामत रहे, इसीलिए मित्रा ने उसे विदेश रवाना कर दिया। पर किस लिए सर? साइको से पंगा ले लिया था उस अभिमन्यु ने। पागल हो गया तू? सैंडोव से पंगा? ठोक डालेगा वो तेरे को। पापा चुप कर, उसका परिवार छेड़ने से पहले जरा भी सोचा नहीं तूने? इतना क्या हवा बना रहा है उसका? कुछ उखाड़ लेगा क्या? एक दो कत्ल करके ज्यादा उड़ मत। जिन जिनको उसने ठोका है, लोग उनके बारे में सोच कर भी कांपते हैं। राक्षस है वो, जिंदा रहना है तो उससे दूर रहे। तुम्हारा काल बन के तुम्हारे पास आ रहा है वो। पापा मेरी बात एक और शब्द मत बोलना। तुम्हें देश छोड़कर जाना होगा। मैं सब काम संभालूंगा। निकलो यहां से, जाओ। साइको पिछले 5 सालों से शांत था, लेकिन अब वो जरूर जागेगा। अपने लड़कों से कहो हथियारों के साथ तैयार रहे। मुझे पूरा यकीन है वो यहाँ जरूर आएगा। मेरे को भी देना, मेरे को दे। हाँ, मेरे को देना। ये ले पैसे। संदीप को माल दे। मेरे को देना भाई।
भाई 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 रोज घर पे बैठ के अकेले ही पीते हो, कभी अपन लोग के साथ भी बैठ के पियो ना। अरे किस लिए, छोड़ ना। ऐसे कैसे भाई, चलो ना भाई, अपन के दोस्त लोग भी बैठे हैं, आपको मिला देता हूँ, बैठो ना भाई। आज अपन के साथ बैठो भाई, अपना भी दुख दर्द सुन लो। ये क्या कह रहा है पागल? ये गम दुख दर्द, हाँ? ये सब पीने के बहाने हैं, समझा पगले? आने में देर कर दी। ओ दोस्तों के साथ एक छोटी सी पार्टी थी, वहीं रुकना पड़ गया। पापा! ए माय बेबी, मेरी जान, क्या कर रही थी तुम? होमवर्क कर रही थी पापा, और आंटी मेरी हेल्प कर रही हेल्प कर रही थी। चलते हैं अब, आ जाना फिर। हाँ आती हूँ, गैस पे दाल रखी है। दाल तुम्हें पसंद है ना? दाल चावल के साथ दही भी है, मुझे भी खिलाना और आंटी को भी खिलाएगी ना? हाँ पापा। आपने खा लिया पापा? पहले तुम खा लो, मनु आंटी और मैं बाद में खा लेंगे। चलो खा लो। पर क्यों? बताओ ना। बताओ ना पापा। पापा पहले जूस खत्म करके फिर खाना खाएंगे। पहले खाना खाने से पेट एकदम फूल जाता है। तब तो जूस के लिए जगह ही नहीं रहेगी ना। हाँ, होशियार हो गई। तो पूरा दिन आज क्या किया? प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग थी शाम को, देश चलाने के नए नए तरीके डिस्कस कर रहे थे। तुम भी कैसा सवाल करती हो? तुम बस ऐसे ही बोलते रहो, अच्छी लगती है तुम्हारी बातें। मेरी उम्र पता है ना तुम्हें? क्या उम्र करते रहते हो? पापा ए, अभी तक जाग रही है मेरी लाडो? पापा के बिना नींद नहीं आई? सपने में मैंने एक छोटा सा पपी देखा, बहुत प्यारा था। मुझे भी आप छोटा सा पपी ला दोगे पापा? ओके, आपका हुक्म सर। हेलो, पपी तो आ जाएगा, पर उसका ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारे पापा ड्यूटी पर चले जाएंगे, तुम स्कूल चली जाओगी, क्या मैं सब छोड़कर उसका ख्याल रखूंगी? ला देंगे, रोना नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ। आंटी, आप हमारे साथ यहाँ क्यों नहीं रह लेती? रोज आप अपने घर क्यों चली जाती हैं? मनु आंटी कुछ दिनों बाद हमारे साथ ही रहेगी, ठीक है ना मनु आंटी? ठीक है। ठीक है, ठीक है। अरे दीदी क्या बोलते हो? दीदी नहीं, भाभी। हाँ, मित्रा साहब प्रणाम। हमारा जहाज पोर्ट पर कब पहुंचेगा विकास? 6 days। सुना है 3 कस्टम ऑफिसर्स को हमारे जहाज की लोकेशन और बाकी जानकारी हाथ लगी है। टेंशन मत लो सर। टेंशन कैसे नहीं लूं? सिर्फ 10 दिन बचे हैं विकास। 20,000 ट्रेन लड़के, हर एक के हाथ में बंदूक। हमें क्लाइंट को डिलीवर करने हैं, डिलीवरी करनी है। हो जाएगा सर, और कोई चारा नहीं है। यकीन करो सर, मैं सब संभाल लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। संभालना तो तुम्हें पड़ेगा विकास। कार्टेल के इतिहास का ये सबसे बड़ा सौदा है। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आज इस फाइनल ग्रुप का ट्रेनिंग पूरा हो गया है। 4 साल का ट्रेनिंग है, 4 साल का। बच्चे के हाथ में गन होगा, बैंड स्टॉक्स। मेरी मानो तो
दोबारा सोच लो मित्रा। तेरे को तो मैं क्या प्रॉब्लम है तेरे को? ये बीच बीच में क्यों टोक रहा है? खुजली हो रहा है तेरे को? खुजली खुजली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इचिंग। क्या इचिंग है तेरे को? मित्रा मेरे से बात कर। एक नंबर का फट्टू है तू। किससे फट्टी तेरी? साइको। पैंट फट्टी तेरी उससे? 5 साल से गायब है वो। कुछ हुआ? वो बिजी है, लाइफ एंजॉय कर रहा है। वो क्या कहेगा? मित्रा जरा सोच लो। प्लान तो चेंज नहीं होगा। कार्गो से कंटेनर आते ही बच्चों के हाथों में हथियार थमाना शुरू करना ही पड़ेगा। 10 दिन के अंदर वादे के मुताबिक डिलीवरी करनी ही होगी। ये हुई ना बात। मित्रा साहब हर वक्त एकदम करेक्ट।